चलो इसको आज मैं लोड करके लोगों को दूंगा। क्या है भैया, आएगा तो कहीं न कहीं बैठेगा तो। स्टैंड ले आओ इसका। स्टैंड कहाँ से ले आऊँ मैं? चलो जो भी है ठीक है। बोले गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। मंगला गौरी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंदनंदन गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय में संबंधित एक प्राचीन कथा को कहूँगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिल नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नामक एक सुप्रसिद्ध वैश्य था। वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण स्वपत्नी वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार कर देते थे। एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा कि हे स्वामिन, इस जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इसका कारण क्या है? यह सुन वैश्य धर्मपाल ने कहा कि हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी आए तो वे भिक्षुक आवे तो निष्पापित तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करें। तदंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे हुए अनुसार वैसा ही किया। इस पर जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामिन, आपने मुझे पापिन को शाप क्यों दिया? शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों में वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीय देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्तजनों पर कृपा करने वाली जगन माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भगवती की तुम्हें मन से विधिवत आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुन उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो। तब वैश्य पत्नी ने कहा कि ये स्वामिन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देख करके वैश्य भयभीत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल
तथा नीले वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान तर्पण नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गान वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरकर वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्राचीन प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बहुत सुंदर देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती माणिक इत्यादि से रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैसे ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प आदि से खटरस युक्त अनेकों प्रकार से पकवान, नाना प्रकार के साग तथा दूध, घृत एवं शर्करा सहित युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ मलयालल गिरी चंदन इत्यादि सामग्रियों को संपादन कर शांत चित्त से फल तांबूल दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जप किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली, हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता उसमें अभय वरदान देती हूँ। यह सुन करके धर्मपाल हाथ जोड़ करके भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन होने के लिए पुत्र विहीन हूँ, इसीलिए पितरों के उद्धार के एवं पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं किंतु मेरे अन्न स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचन सुन भगवती ने कहा, धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्रविहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीन में से किसी एक की याचना करो। धर्मपाल ने कहा कि मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, मैं अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ हूँ। श्रीदेवी जी ने कहा कि मेरे बगल में स्थापित गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उसके पार्श्व में स्थित चमत्कारपूर्ण आम के फल को देख जाकर अपनी पत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन करके वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजबदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। उसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक फल दिखाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया कि 16वें वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया, अपने पति के संजोग से गर्भधारण किया और नवम मास पूर्ण होने पर उसने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। छठे दिन में छठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। छठे दिन में छठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में चूड़ाकरण, मुंडन तथा छठे वर्ष में जनेऊ कर दिया। वैश्य ने पुत्र उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब पतिव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा कि मैंने संकल्प किया हुआ
है कि बालक जब श्री काशी धाम में विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा मामा सहित बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में स्वधर्मों का आचरण करते हुए प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्णा सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया था। वह कन्या को बारंबार कहते हे रांडे अभागे, इस प्रकार के संबोधन गाली देने लगी। सुशीला ने कहा कि हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ ही गाली दी है। चूँकि मेरी माता मनवती मंगला गौरी का व्रत आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी या प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती है। फिर उस कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर सखी बोली कि भगिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो, जिस व्रत का धूप दीप नैवेद्य धूप गंध आदि से भी यत्र पूजन करने से सुख प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित हो नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष तक आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह सुशीला को देखने लगी। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। गौरांगी अपने घर के प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उनके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नाम के वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्रों को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता, इसलिए श्रीमान लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें, लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि हे प्रियभाषी, शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले जाइए। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह संपन्न हो गया। उस रात्रि में रात्रि के चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पातिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली कि हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घट भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्लों से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह सुबह बैना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार मंगला गौरी के वचन सुन सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फूंकता हुआ उपकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथन अनुसार उसने सब कार्य किया, फिर निद्रा अवस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्टान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि मिष्टान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उस तदंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा कर रख दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कोतागर में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया। सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध होकर बैना अपनी माता को समर्पण किया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुनकर कन्या के पिता हरि आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह
यहाँ पर है तो मुझसे कहो, दिखलाओ। हरि के वचन सुन कर शिव प्रसन्न चित्त हो उसके घर में यह कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। पात्र को आदरपूर्वक शिव ने ला करके दिखाया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न वस्त्र संपूर्ण सुवर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर के वह गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों को प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीप दान आदि कर हम लोग माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहते हैं। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन किया था वहाँ पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक अति उत्तम सुवर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीप दान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शन की उत्कट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडली ने नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा कि नगरवासियों ने कहा कि हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा। वे लोग इधर ही आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सब दौड़ पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा कि हे सुशीले, कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा कि हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी ही माता मनवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा सास जी को जानती हूँ। मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले कि हे श्री कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना है, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष में आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में 4 मंगलवार व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर में, तदंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी का स्थापना करना चाहिए। गेहूं के आटे एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रच करके रखें। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावें तथा गंध पुष्प आदि से षोडशोपचार से मंगला गौरी का पूजन कर 16 संख्या के तथा 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता पिता कुलाचार अनुसार सास तथा अन्न को भी श्रद्धापूर्वक लड्डू, चुकी, चोली, वस्त्र, फल, दक्षिणा से युक्त बैना देना चाहिए। षोडश दीपकों से आरती करनी चाहिए तथा लवण रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातः काल स्नान आदि से शांत चित्त होकर मंगला गौरी का विसर्जन क्रम से दीपदान आदि का उचित है। दीपदान करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले कि हे केशव, इस व्रत के उद्यापन की विधि कहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल हो जाता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि 5वें वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रवण मास में मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार प्रातः काल उठकर स्नान आदि से भली प्रकार निवृत्त हो उद्यापन के हेतु संकल्प करें। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार्य को वरण करें। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चमर युक्त मंडप निर्माण करें। बीच में 5
युक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चतुरस्र वेदी का निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा सुवर्ण की परस्पर निर्माण करावे। उस वेदी पर पंचरंगों से लिंग तो भद्र मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन चतुर्थार्थ 10 शेर धान्य की स्थापना सुवर्ण चांदी तथा ताम्र के कलश विधि पूर्वक स्थापन करे। उसमें पंचरत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापन विधि के अनुसार छोड़े एवं ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। सुवर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बना करके उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति के 16 आटे के दीपक बनाने 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलाने चाहिए जलाएं। आरती में चांदी का दीपक तथा स्वर्ण की बत्ती रख करके अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवण आदि द्वारा जागरण करें। युधिष्ठिर प्रातःकाल अग्नि स्थापित कर तिल अक्षत तिलादि द्वारा निर्मित शाकल से गौरी मंत्र से हवन करें। हवन के बिल्व पत्र का 107 पृथक पृथक आहुति प्रदान करें। 16 या 8 अथवा 4 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता पूजन वस्त्र आदि युक्त बैना संकल्प कर देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपात्र तथा वस्त्र आदि से संयुक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा स्वयं इष्ट जनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार का विधि पूर्वक पूजन करने से वैधव्य नाश होता है। माता पार्वती की जय। लो आरती करो।